हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने टाइम एंड वर्क का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि कोई पर्सन काम छोड़ के चला जाता है और हमें पूछा होता है कि वो पर्सन कितने दिन बाद काम छोड़ के गया था। तो जो हमारा उसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है ए एंड बी स्टार्टिंग वर्किंग टुगेदर। ए और बी दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, बट आफ्टर सम डे ए लेफ्ट द वर्क और ए काम छोड़ के चला गया। एंड होल वर्क विल कंप्लीट इन 24 डेज। और जो सारा काम ख़त्म होना था वो पूरा टोटल ख़त्म हुआ 24 डेज में। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी डेज ए लेफ्ट। और हमें पूछा है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया। इफ़ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 25 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। अगर ए उसी काम को कंप्लीट करने में 25 दिन लेता है और बी उसी काम को कंप्लीट करने में 40 डेज लेता है, तो हमें पूछा है कि जो ए है वो कितने दिन बाद काम छोड़ के गया। जैसे मान लो कि हमारे पास पूरा काम ख़त्म हुआ था 24 दिन में, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ए और बी की एफिशिएंसी क्या होगी। ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ निकाल लेते हैं। ए कितने दिन में काम ख़त्म करता है? 25 दिन में। और बी उसी काम को ख़त्म करने में 40 दिन लेता है, ठीक है। और यहाँ से हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो टोटल वर्क आ गया 200। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, वर्क अपॉन टाइम 8 यूनिट पर डे, और बी की एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम 5 यूनिट पर डे, 5 यूनिट पर डे। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी हमें मिल गई 8 यूनिट पर डे और बी की एफिशिएंसी मिल गई 5 यूनिट पर डे। अब जो काम था वो 24 दिन हुआ था। 24 दिन ए कुछ दिन के बाद लेफ्ट करके चला गया। जैसे मतलब ये कोई काम स्टार्ट हुआ तो यहाँ से चलते चलते ए और बी, यहाँ तक ए और बी दोनों थे, और कुछ टाइम के बाद यहाँ से ए चला गया, तो बाकी काम किसने किया? यहाँ तो बी ने किया होगा। तो मतलब बी यहाँ भी था, बी यहाँ शुरू से लेकर एंड तक मतलब 24 के 24 दिन बी ने काम किया। ये पूरे 24 दिन बी ने काम किया। तो बी की एफिशिएंसी कितनी थी? बी की एफिशिएंसी थी 5 यूनिट पर डे, और बी ने कितने दिन काम किया? 24 यूनिट। तो बी ने कितना काम पूरा कर दिया होगा पूरे 24 दिन तक? वर्क डन बाय बी। तो बी ने जो काम किया होगा उसकी एफिशिएंसी इनटू डेज, तो आ जाएगा हमारे पास वर्क, और बी का वर्क हो गया 120 यूनिट। और बी ने टोटल काम 120 यूनिट वर्क कर दिया। बचा कितना? काम बचा 80 यूनिट, क्योंकि टोटल था 200 यूनिट, अब बचा 80 यूनिट। इसका मतलब है कि ए ने यहाँ से लेके यहाँ तक 80 यूनिट काम किया होगा, क्योंकि ए जो बी था, बी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा यहाँ तक काम करके ख़त्म करके गया। तो पूरा उसने कितना कर दिया? 120 यूनिट कर दिया। तो इसका मतलब 80 यूनिट तो ए ने किया होगा, और वो 80 यूनिट काम को करने के लिए ए कितना टाइम लेगा? 80 यूनिट को काम को ख़त्म करने के लिए जो ए को टाइम लगेगा, वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी थी? 8 यूनिट पर डे। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 10 डेज। तो ये हमारा आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। इसी को एक बार और देख लेंगे। उसमें बोला था कि ए और बी किसी काम को कर रहे थे, कुछ दिन बाद वहाँ से ए लेफ्ट करके चला गया। ए ने तो काम छोड़ दिया, लेकिन बी तो शुरू से लेकर एंड तक करता रहा काम। तो बी ने कितना काम ख़त्म कर दिया होगा? बी ने 120 यूनिट काम कर दिया, तो बचा कितना? 80 यूनिट। तो इस 80 यूनिट को काम को ए ने ही किया होगा। तो ए ने यहाँ 80 यूनिट काम करने में कितनी एफिशिएंसी थी ए की? 8 यूनिट पर डे। तो 80 यूनिट काम को 8 की एफिशिएंसी करने में ए ने कितना दिन टाइम लगाया? 10 दिन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 दिन तक उसने काम किया, उसके बाद चला गया। तो मतलब उसने कितने दिन काम किया? 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए बी एंड सी कैन डू ए जॉब वर्किंग अलोन इन 50 डेज, 75 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। दे ऑल वर्कड फॉर 4 डेज। और तीनों ने 4 दिन तक उस काम को किया। देन सी क्विट, और सी छोड़ के चला गया। हाउ मैनी डेज विल ए एंड बी टेक टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क। तो ए और बी जो बाकी बचा काम है उसको कितने दिन में ख़त्म करेंगे? हमें दिया है कि ए बी सी इतने टाइम ए 50 दिन लेता है,
बी 75, सी 20 डेज। और तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, और 4 दिन तक काम करने के बाद सी छोड़ के चला गया। सी छोड़ के चला गया मतलब अब जो काम बाकी बचा वो कौन कर रहा है, वो ए और बी कर रहे हैं मिलके। और हमें पूछा है कि वो जो बाकी काम बचेगा ए और बी दोनों करने में कितना टाइम लेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए तीनों की एफिशिएंसी। ए जो काम कर रहा है वो ख़त्म कर रहा है 50 डेज़ में, बी 75 डेज़ एंड सी 20 डेज़। तो अगर इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 300 टोटल वर्क। और यहाँ से एफिशिएंसी आएगी इसकी, ए की एफिशिएंसी आएगी 6 यूनिट पर डे, बी की एफिशिएंसी आएगी 4 यूनिट पर डे, सी की एफिशिएंसी आएगी 15 यूनिट पर डे। अब हमें तीनों की एफिशिएंसी मिल गई। हमें बोला था कि ए बी सी तीनों काम करते रहे यहाँ तक, तीनों ए प्लस बी प्लस सी। जैसे ही 4 दिन बीत गए, अब यहाँ से सी चला गया तो इसका मतलब यहाँ पे कौन बचा, ए प्लस बी। अब जो बाकी काम बचा होगा ये वाला, ये कौन करेगा, ए प्लस बी। टोटल काम कितना था 300। ए प्लस बी प्लस सी ने कितना काम कर दिया पहले हम वो देख लेंगे, और जितना बाकी काम बचेगा वो ए प्लस बी कर देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 4 10 15 25। तो 25 एफिशिएंसी के साथ तीनों ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। एफिशिएंसी को डेज से मल्टीप्लाई किया तो वर्क, कितना वर्क हो गया 100। तो 100 यूनिट वर्क यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। अब बाकी कितना बचा, बाकी वर्क बचा 200 यूनिट। अब इस 200 यूनिट को किसने करना है, ए प्लस बी ने। तो 200 यूनिट वर्क को ए प्लस बी ने करने के लिए कितना टाइम लेना है, तो टाइम कितना, वर्क कितना 200। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 4 10। तो 10 एफिशिएंसी के साथ 200 वर्क करने में उनको टाइम कितना लगेगा, 20 डेज। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। ए और बी किसी काम को 40 डेज में ख़त्म करते हैं। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 31 डे बी लेफ्ट द वर्क। मान लो कि 2 पर्सन है, वो किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक तो ए प्लस बी दोनों काम करते रहे, और दोनों मिलके सारे काम को ख़त्म करते हैं 40 डेज में। तो उन्होंने कितने दिन तक काम किया, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 31 डेज। तो 31 डेज तक तो उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद कौन चला गया, बी यहाँ से चला गया। अब बी यहाँ से चला गया तो इसका मतलब यहाँ पे कौन बचा, सिर्फ ए बचा। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें हम पहले लेफ़्ट वर्क को पकड़ेंगे। इसमें बोला था कि 31 डेज तक ए प्लस बी दोनों ने काम किया, उसके बाद बी चला गया, बचा कौन, ए। मतलब कि यहाँ से अगर हम ए की एफिशिएंसी ए मान ले और बी की एफिशिएंसी बी मान ले, ये ए की एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी, तो ए प्लस बी का 9 दिन का काम बच गया लेफ्ट वर्क। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए, और उनके 9 दिन का काम बचा। ये टोटल लेफ्ट वर्क है हमारा। 31 दिन का काम तो दोनों का हो चुका है, बचा कितना, 9 दिन का। अगर डेज को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा वर्क होगा, मतलब यही वर्क उनका क्या हो गया, लेफ़्ट वर्क है। इतने दिन का लेफ़्ट वर्क, 9 दिन का। अब इस 9 दिन के लेफ़्ट वर्क को किसने करना है, इस 9 दिन के लेफ़्ट वर्क को करना है किसने, ए अकेले ने। तो हमें आगे बोला है एंड बी लेफ्ट द वर्क इन, ए अकेले ने, बी ने करना है इसको, सॉरी ए ने करना है। एंड होल वर्क कंप्लीटेड इन 46 डेज, और सारा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, 46 दिन में। पहले कितने दिन लग रहे थे, 40 दिन,
अब कितने दिन लग रहे हैं? 46 दिन में। फाइंड द टाइम इन विच ए अलोन कैन कंप्लीट 50% ऑफ जॉब। और हमें पूछा है, हमें अब इस बार ये पूछ लिया है कि जो ए काम ख़त्म करेगा वो 50% वर्क कितने टाइम में ख़त्म करेगा। पहले तो ए प्लस बी का 9 दिन का काम बचा, 9 दिन का काम ये हो गया, डेज को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 9 दिन के काम को कौन करेगा? इस 9 दिन के काम को करेगा ए, और ए की एफिशिएंसी ए, और कितने दिन में करेगा? 46 दिन लग रहे हैं हमें। अब 9 दिन तो ये हो गए, उसके बाद एक्स्ट्रा डेज कितने लगे उसको? 46 दिन लग रहे हैं, 31 दिन तो काम कर लिया हुआ है, बचे कितने? 15 दिन। तो 15 दिन उसको इसी लेफ्ट वर्क को करने में लगे, ये 15 दिन और ये ए की एफिशिएंसी। एक बार दोबारा समझेंगे, जैसे मान लो 31 दिन तक तो दोनों ने काम किया, यहाँ तक तो हम छोड़ देते हैं। उसके बाद ए प्लस बी का ये काम आगे भी ए प्लस बी ने करना था 9 दिन, तो 9 दिन कर देते तो ये 40 दिन में पूरा ख़त्म हो जाता। लेकिन 9 दिन यहाँ से बी लेफ्ट करके चला गया, और ये ए प्लस बी दोनों का 9 दिन का काम बचा, ये ए प्लस बी का दोनों का 9 दिन का काम बच गया। अब इसको कौन करेगा? ए अकेला करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए, और ए ने कितने दिन काम किया? अब यहाँ से लेके 31वें दिन के बाद उसको टोटल 46 दिन लग गए, टोटल यहाँ से लेके पूरे 46 दिन। तो मतलब कि 46 में से 31 माइनस करेंगे तो कितने? 15 दिन बचे। 15 दिन इस पूरे काम को करने में, इसी काम को करने में उसने ये 15 दिन ले लिए। तो मतलब वो 15 दिन और ए की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया ये। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब यहाँ से 9A प्लस यहाँ से 9B और यहाँ 15A, 9B इक्वल टू 15A माइनस 9A, 9B इक्वल टू 6A, A अपॉन B इक्वल टू 9/6। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो आ गया 3:2। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो 3:2। हमें क्वेश्चन में बोला था, अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट इन 40 डेज। तो मतलब अगर हम डेज को ए प्लस बी टुगेदर दोनों की एफिशिएंसी कितनी? 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो हमें पूछा है ए अकेला 50% काम को कितने दिन में करेगा। तो 50% काम क्या होगा? अगर टोटल वर्क 200 यूनिट था तो 50% 100 यूनिट होगा। अब इस 100 यूनिट काम को किसने करना है? इस 100 यूनिट काम को करना है ए अकेले ने। तो ए अलोन उसी काम को करने में कितना टाइम लेगा? 50% वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो यहाँ से आ गया 33/1/3 डेज। तो ये हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ टास्क इन 18 आवर्स। ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 18 घंटे में ख़त्म करते हैं। ए और बी दोनों को मिलके जो टाइम लगता है वो लगता है 18 घंटे। आफ्टर 6 आवर्स ए लीव्स, लेकिन 6 घंटे के बाद ए काम छोड़ के चला गया। तो मतलब कि 6 घंटे तक ए और बी दोनों थे, और 6 घंटे के बाद ए चला गया तो कौन रह गया अकेला? बी अकेला रह गया। तो मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ए प्लस बी दोनों का काम था। ए प्लस बी दोनों का काम किसने कर दिया? अकेले बी ने किया। तो मतलब ए प्लस बी का जो लेफ़्ट वाला वर्क था उसी को बी अकेले ने किया। तो हम ऐसा करते हैं, ए प्लस बी का जो लेफ़्ट वाला वर्क है और उसको कंप्लीट करने में ए बी ने कितना टाइम लिया उसको इक्वेट कर देते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम ए की एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी बी मान लें, तो ए प्लस बी का जो लेफ़्ट वर्क है कितना? 12 दिन का। ए प्लस बी का 12 दिन का, ये क्या है? डेज़, और ये क्या है? उनकी एफिशिएंसी। डेज़ को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आ गया। कौन सा वर्क? लेफ़्ट वर्क। इसके बाद वाला ए प्लस बी का लेफ़्ट वर्क किया किसने? किया बी ने। बी ने किया, बी की एफिशिएंसी बी, और बी ने कितने दिन लिए? 36 दिन लिए। तो ये आ गया वर्क। कौन सा वर्क? जो अब इन्होंने छोड़ दिया था वो किया किसने? बी ने किया। तो यहाँ से हम ए और बी की एफिशिएंसी अब निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये 3 पे कैंसिल, और ये हो गया ए प्लस बी
इक्वल टू 3b और यहाँ से a इक्वल टू 2b एंड a अपॉन b इक्वल टू 2/1। यहाँ से a और b की एफिशिएंसी का रेशो 2/1 आ गया। अब हमें पूछा था कि हाउ मनी आवर्स a हैव टेकन टू डू द टास्क इफ़ ही वर्कड अलोन। अगर a अकेला काम करे तो कितना टाइम लेगा। तो पहले हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए टोटल वर्क कितने दिन में दोनों मिलकर कर सकते थे, 18 दिन में। डेज को दोनों मिलकर कर रहे थे तो दोनों की एफिशिएंसी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ गया 54। टोटल वर्क 54 यूनिट हो गया। अब ए अकेले ने करना था तो ए अलोन उस वर्क को कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी कितनी थी 2 यूनिट पर डे। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 27 डेज। तो यहाँ से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।